चिल्लाओ मत यार, ट्रेन भागी नहीं जाए। कल्ला जिंदाबाद। आरिफ भी इतना ही बड़ा होता। 5 साल 3 महीने। वो अब भी हमारे साथ है सफिया। इस दुनिया से तभी जाएगा जब हम जाएंगे। उसे देखो, जिसकी छोटी मोटी कोड़ी की तरह उसकी पीठ थपक रही है। सफिया, उसके दाढ़ी मूछे भी हैं। तो आप औरतों के चेहरों पर बालों का होना मायूब चीज समझते हैं? हरगिज नहीं, और हमीदा खुद ये नहीं समझती। तो उसका नाम हमीदा है। तुम भी शेव करती हो क्या? जी नहीं, बेबी टच लगाती हूँ। उसे थोड़ी देर यहाँ घिसना पड़ता है, बड़ी छींकें आती हैं और हफ्ते भर में मूछें वापस। हमीदा भी बेबी टच इस्तेमाल करती होगी। प्लेड इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, और क्या, अफसाना निगार तो आप हैं। मगर अफसाने तो कोई भी बुन सकता है। सो तो है। हमीदा के कॉलेज में एक लड़का था, रशीद। शरीफ, नर्म दिल, बिल्कुल आपकी तरह। वो हमीदा से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। फिर आपकी बारी। एक दिन उसने देखा कि कुछ लड़के हमीदा का मजाक उड़ा रहे हैं। मिस्टर हमीदा, एक टिकट में 2 का मजा, औरत भी और मर्द भी। रशीद का जी चाहे उसे कुछ कहे, लेकिन चुप रहा। चुप रहा। कुछ दिनों बाद हमीदा बीमार पड़ गई। उसने चिट्ठी लिखकर रशीद को बुलवाया और वो भागा आया। रशीद ने देखा कि हमीदा के चेहरे पे घने बाल उगाए हैं। उसने फौरन चूल्हे पे पानी गर्म किया, साबुन से झाग बनाया, चेहरे के बाल नरम किए और एहतियात से हमीदा की शेव की। और अब रशीद रोजाना 1 नहीं 2 चेहरे शेव किया करता है। चप्पल ज्यादा आरामदेह नहीं होगी, इसीलिए जिन्ना कहते हैं कि अगर हमें महफूज रहना है। कौन जिन्ना और क्या नहीं, मुझे उनसे क्या मतलब। मेरा तो वतन है भिंडी बाजार। मैं इसे छोड़कर यहाँ से ग्रैंड रोड ना जाऊँ और तुम मुझे कराची भेज रहे हो। अरे ये उनका वतन है। सब कहने की बातें हैं, हिंदू मुसलमान भाई भाई। मार डालेंगे हम सबको, जला देंगे हमारे घर। वहां पर भी तो वही हो रहा है। वहां कौन सी बड़ी अमन की नदियां बह रही है। देख, हमारे बुजुर्ग यहीं दफन है और मैं भी यहीं दफन होऊंगा, समझा? जैसी आपकी मर्जी, मैं तो जाऊंगा। आप मंटो साहब है ना? बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अभी तो मिले ही हैं, इतनी जल्दी खुशी भी हो गई आपको? मैं मुजफ्फर सिर्फ आपके लिए खरीदता हूँ, पर इस जुम्मे को आपका कॉलम नहीं छपा। हाँ, सियासी खबरें कुछ ज्यादा हो गई होंगी। क्या हुआ? आपके किसी चाहने वाले ने रोक लिया क्या? है, अपने भद्दे पैरों को देखकर मोर की तरह मातम करने का जी चाहता है। मेरे तो और भी खराब है, एकदम जनाना। तो क्या हुआ? उनमें इतनी दिलचस्पी भी तो है आपको। हाँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं खुद भी जनाना हो जाऊं। आप लोग घबराइए मत, मैं आपको पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल दूंगा। साहब चलिए। चलो। सफिया,
सफिया 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 उठो। माफ करना जान, लेकिन ये खुशी तो हम एक साथ ही मनाएंगे। आ जाओ। बेटा देखो, आ जाओ। आसमान तो देखो। तुम एक आजाद हिंदुस्तान में पैदा हो गए। अशोक साहब डेट नहीं दे रहे हैं आप। दूंगा इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। आनी पड़ी आजा। शाम क्या पी रहे हैं? मैं पी रहा हूँ इसकी। मैं लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मिस्टर जैकर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मिस्टर जैकर। क्या हुआ? तुम मिली नहीं उनसे? नहीं, मैं तो बस यूं ही। आ जाओ, आ जाओ। अशोक, सफिया से तो तुम मिल ही चुके हो। कमाल करते हो मंटो, मैं कैसे भूल सकता हूँ इनके हाथ का कीमा पराठा। तो फिर हाथ मिलाते हुए शर्म क्यों आ रही है? तो हाथ भी मिला लेते हैं। अरे आप कुछ ले नहीं। अरे हिमांशु भाई, मंटो साहब, आपने पढ़ी मेरी स्क्रिप्ट तो कैसी लगी? आसिफ, आजकल मैं अपने मशवरे की फीस ले रहा हूँ। अरे क्या मजा? आदाब मियां। सलाम। कैसे हैं आप? जतन भाई जरा इधर माफ कीजिएगा, 1 मिनट। ये लीजिए आपकी फीस। अब बताइए कैसी लगी स्क्रिप्ट? एकदम बकवास। बड़े जालिम हो भाई। नहीं जतन भाई, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए अब मैंने सोचा है कि मैं मुगले आजम पे काम करूँ और वो स्क्रिप्ट आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, और किसी खुशी में लीजिए एक और लीजिए। अरे नौशाद सफिया, तुम अपनी बहन की शादी में लाहौर नहीं जा रही? जा रही हूँ ना आपा, मगर इनके बगैर मान ही नहीं रहा। क्यों मंटो, तुम्हें पाकिस्तान जाने के मशवरे नहीं दिए जा रहे? हम तो यही ठीक है। एक मिनट। लेकिन अशोक भाई चौथी बार खत आई है। अरे पर ये कैसे सब- खत? अरे कुछ नहीं, बस यूं ही। कहते हैं कि बॉम्बे टॉकीज में कुछ ज्यादा ही मुसलमान हो गए। कौन कहते हैं? कुछ नहीं है, कुछ बुज़दिल लोग गुमनाम खत भेज रहे हैं। तो गलत कहाँ कह रहे हैं? सागर और फिल्मिस्तान से तो कहीं ज्यादा ही है। मैं इस्मत, शाहिद। अरे पर हमारे यहाँ कोई भी काम करे, किसी को क्या लेना देना है? मैं तो कहता हूँ आप मुझे निकाल दीजिए, कम से कम एक तो कम होगा। अरे तुम्हें कुर्बानी देने की कोई जरूरत कुर्बानी की बात अच्छा तुम ये सब छोड़ो। अरे सुनो, तुम मुझे ये बताओ, उस दिन तुमने मुझे जो कहा था कि मेरी स्क्रिप्ट में हिब्बुल्लाह थोड़ा कम है, क्या मतलब? ऐसे लिए क्या मतलब हुआ?